बीजेपी ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है और भाजपा लगातार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो ऑप्स को बंद नहीं किया जाएगा, इसे जारी रखा जाएगा। जबकि राजस्थान में भाजपा ने सरकार बनते ही ऑप्स बंद कर दी है और पीएम मोदी भी राज्यसभा सत्र के दौरान ऑप्स को पूरे देश में बंद करने का बयान दे चुके हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता पीएम मोदी से ऊपर का दर्जा रखते हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं? ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में भी भाजपा ऑप्स को बंद करने की मंशा रखती है, लेकिन चुनावों के वक्त लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ऑप्स का लाभ दिया है, जिसे कानूनी रूप से भी सरकार मजबूत करेगी ताकि कर्मचारी इससे कभी वंचित न हो। जगत सिंह नेगी ने हिमाचल भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी नेताओं में दम है तो केंद्र में एनपीएस के तहत कटे कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए के हिस्से को प्रदेश को दिलाएं, न कि कर्मचारियों को झूठ बोलकर गुमराह करें। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। को ये पेंशन मिलना शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता रोज जो है गुमराह करने चले हुए हैं। वो कहते हैं कि ये पेंशन योजना जो है इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये भी जो है पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू रखेंगे, जारी करेंगे। परंतु हकीकत ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में जो राज्यसभा के जो हमारा सेशन था उसमें उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को जो है तुरंत जो है समाप्त किया जाएगा, और जितने भी प्रदेश के अंदर आपके जितने भी प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर इस योजना को समाप्त किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, पिछली कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना शुरू की थी, परंतु वहां बीजेपी की सरकार आने के बाद उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रदेश में भाजपा के जो नेतागण है वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, और उनके जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि ये पेंशन योजना जो है बिल्कुल से जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो प्रदेश के नेता है, क्या ये जो है हमारे जो इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या उनसे ऊपर है? तो ये लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। भाजपा की नीति स्पष्ट है कि ये पुरानी पेंशन योजना बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि हिमाचल में भी जो है खतरा है कि ये अगर कभी भी इनको मौका मिले तो हिमाचल में भी ये पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करेंगे। मेरा इन नेताओं से ये कहना है कि जो हमारी जो नई पेंशन योजना थी एनपीएस, इसमें 2003 से लेके अभी हाल तक करीब जो है 9,000 करोड़ रुपए एनपीएस का, जिसमें हमारे कर्मचारियों का शेयर भी है और प्रदेश सरकार का शेयर भी है, वो केंद्र सरकार के पास जो हमारा जो एनएसडीएल है, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, जिसके पास ये धनराशि जमा है जो केंद्र सरकार के पास है 9,000 करोड़ के करीब है। अगर इनमें दम है तो ये 9,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में लेकर आए, ताकि हिमाचल प्रदेश जिसका आपने पिछले जब आपकी सरकार थी उस समय आपने इस खजाने को लूटा है, कम से कम ये पैसा अगर केंद्र से जो हमारा अपना पैसा है इसको आप अगर दिलाएंगे, आप इसको लेकर आएंगे तो हम भी आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल के विकास में इस पैसे का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।